वक्त इस स्टेज से देख पा रहे होंगे, यहाँ अभी भी तमाम वो लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे वो अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। नहीं। आप लोग कब तक यहाँ पर रहने वाले हैं? हमारा कुछ नहीं पता, जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आज संसद मार्च का प्लान था, संसद तक नहीं पहुँच पाए आप लोग, अब आगे का क्या प्लान है? मैम पहुंचेंगे संसद तक, लाठी से नहीं रुकेंगे मैम, गोली चलानी पड़ेगी, गोली से ही रुकेंगे, लाठी से नहीं रुकेंगे। मैं एक चीज बताऊं, अभी आज जो हुआ वो आपने भी कवर किया होगा, वो बिल्कुल भी लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ था। ये सब आरएसएस के गुंडे थे, जो सिविल सर्विस में से पुलिस के गुंडे थे। अभी हम लोग ने 30 तक आप लोगों ने देखा होगा, हमारे एक भी बंदा किसी के साथ किया था। आप लोग तो 30 दिन से आ रहे थे ना, 1 महीना से। अगर हम लोग करते तो हम लोग यहाँ भी करते ना। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही स्टेज है जहाँ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जहाँ पर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, उनके बाद जहाँ अभिजीत दिपके हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आज पूरे दिन भर जो भी हुआ है, लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया है, प्रोटेस्टर्स को हटाने की कोशिश की गई है, झड़प हुई है प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में पत्थरबाजी भी की गई है। उसके बाद भी लगातार भीड़ यहाँ पर डटी हुई है। जंतर मंतर के बाहर भी पूरे दिन काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी। जंतर मंतर के बाहर से तो भीड़ को हटाने में कहीं ना कहीं कामयाब रही है पुलिस, लेकिन जंतर मंतर पर क्या तस्वीरें हैं वो आप इस वक्त इस स्टेज से देख पा रहे होंगे। यहाँ अभी भी तमाम वो लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे वो अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। ये तमाम प्रोटेस्टर्स लगातार डटे हुए हैं जंतर मंतर पर। महिलाएं भी मौजूद हैं और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। अभी आगे क्या एक्शन प्लान रहने वाला है ये देखना होगा। आप लोग कब तक यहाँ पर रहने वाले हैं? हमारा कुछ नहीं पता, जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आप लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे? मैम जब तक बात नहीं सुनी जाएगी तब तक रुके रहेंगे। आज संसद मार्च का प्लान था, आज संसद मार्च का प्लान था, संसद तक नहीं पहुँच पाए आप लोग, अब आगे का क्या प्लान है? मैम पहुंचेंगे संसद तक, लाठी से नहीं रुकेंगे मैम, गोली चलानी पड़ेगी, गोली से ही रुकेंगे, लाठी से नहीं रुकेंगे, लाठी से नहीं रुकेंगे, लाठी खा सकते हैं। गुंडागर्दी से देश थोड़ी चल रहा है। लोकतंत्र हमारे साथ है, हमने चुनने का अधिकार है, हर चीज को चुनने का। मैडम सुननी पड़ेगी, बात सुननी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। आप भी बात करने आए हो ना, सरकार भी आ सकती है बात करने के लिए। ये तस्वीरें हैं स्टेज से। अभी कुछ देर पहले अभिजीत दिपके यहाँ पर मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। लोगों से उन्होंने बात की है दिपके ने। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे? अभी तो 31 दिन ही हुआ था। आज आपने बहुत कोशिश किया भगाने के लिए इस कॉकरोच को। दिस कॉकरोच इज बैक। जितने लाठी तोड़े हो आज ना, आज के दिन कम से कम 500 लाठी तो तुमने तोड़े मेरे आँख के सामने। उन सब एक एक कतरा खून का हिसाब होगा। धर्मवीर प्रधान के आप बिना इस्तीफा लिए अब ये मंच खाली नहीं होगा। बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था जब प्रोटेस्टर्स ने भी पत्थर मारने शुरू कर दिए थे। ये सब आरएसएस के गुंडे थे, जो सिविल सर्विस में से पुलिस के गुंडे थे। अभी हम लोग ने 30 तक आप लोगों ने देखा होगा, हमारे एक भी बंदा किसी के साथ किया था। आप लोग तो 30 दिन से आ रहे थे ना, 1 महीना से। अगर हम लोग करते तो हम लोग यहाँ भी करते ना। बदमाशी हमने नाक रगड़े पड़ताल के लिए, टॉयलेट के लिए करे, कभी नहीं लड़े किसी से। देखे ना आप, हम हमेशा शांतिपूर्वक हमने अपना मांग रखा, मगर इन लोगों ने हमारे भीड़ में अपने गुंडे भेज के हमें उल्टा पीटा। आपसे भी जानना चाहेंगे, तमाम जो यहाँ पर टेंट्स लगे हुए थे वो तमाम टेंट्स उखाड़ दिए गए हैं। स्टेज भी लगभग जर्जर हालत में है, फिर भी लोग यहाँ पर मौजूद है। कब तक यहाँ रहने वाले हैं? देखो मैं एक चीज बताऊं, अभी आज जो हुआ वो आपने भी कवर किया होगा, वो बिल्कुल भी लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ था। आप एक बार अगर भीड़ देखेंगे, ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लोग नहीं हैं,
ये अपनी हकों की मांग के लिए यहाँ पे तो बारिश में भी खड़े हुए हैं। लड़कियों के साथ में इन्होंने इस तरीके से मारपीट की है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लड़कों के साथ में तो चलो ठीक है, लेकिन लड़कियों के साथ में लाठी चार्ज होते हुए देखा है। मतलब उनके पेट में लात मारी जा रही है। आप प्रोटेस्ट को इस तरीके से ख़त्म कराओगे? आप एक चीज़ देखो, आज दिन में इतने ज़्यादा आंसू गैस के गोले, लाठियाँ चार्ज हुई, हर एक पॉइंट पे लाठी चार्ज हुई, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, चाहे उसके बाद में विंडसर पैलेस का गोल चक्कर हो, चाहे जंतर मंतर हो, संसद मार्ग हो, या फिर इधर अपना जो है सेंटर विस्टा के सामने, रेल मिनिस्ट्री के सामने इन्होंने लाठी चार्ज की। उसके बावजूद अभी रात के 11:30 बजे में भीड़ देखो। ये जो पब्लिक है, ये यहाँ पे कोई अपना मजा लेने के लिए नहीं आए हुए, यहाँ पे दर्द में, पीड़ा में आए हुए हैं, यहाँ पे अपने हक के लिए आए हुए हैं। भीड़ भी आज बीच में कई ऐसे इंसिडेंट्स रहे जब भीड़ भी उग्र हो गई थी, जब भीड़ ने पत्थर चलाए हैं, उस पर आप लोग क्या कह रहे हैं? वो देखो, पत्थर नहीं चलाने चाहिए थे, वो हमें नहीं पता वो किसने चलाए हैं और कहाँ वो पत्थर चले हैं, हमें नहीं पता है उस चीज़ का। लेकिन नहीं, मैं एक चीज़ कहूँगा, आप एक मिनट रुकिएगा, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि अगर कहीं पत्थर चलाए तो वो गलत है, क्योंकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा है। अगर किसी ने पत्थर चलाया है तो हमें उसकी जानकारी नहीं है, और अगर चले भी हैं तो वो गलत चले, वो नहीं चलने चाहिए थे। रही बात दिल्ली पुलिस ने जो लाठियाँ चलाई है, जिस बर्बरता से वो किया है, तो हम एक ही चीज़ कहेंगे कि जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म को कितना भी कर ले, हम संघर्ष करते रहेंगे। हम छात्र हैं, हम स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं वो स्टूडेंट आए हुए हैं, वो जनरल में बैठ के आए हुए हैं। आप उनसे बात तो करते हैं, आप उनसे देखो। रही बात जब 2 पॉइंट के बीच में बच्चे को घेर के लाठी चार्ज की जा रही है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे मैडम, क्या करेंगे वो? और जो लोग कहते हैं कि धरना खत्म हो चुका है, तो वो ये देखो, रात के 12 बजे बारिश में भी अगर बच्चा बैठा हुआ है तो वो परेशान है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, स्टेज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाहर से भले ही सीजेपी प्रोटेस्टर्स को हटा दिया गया हो, स्कैटर करने की कोशिश की गई हो, लेकिन जंतर मंतर पर अब भी भले ही टेंट्स हटा दिए गए हैं, स्टेज लगभग जर्जर हालत में है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है अभी जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लगातार बने हुए हैं, इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। जो भी तस्वीरें सामने आएंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लंदन टॉक। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दे रहे हैं अमितेश। शुक्रिया।